सो फ्रेंड्स, अक्सर आपने क्लास में देखा होगा, मतलब कि हम इसको अपने स्कूल टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो क्लास में जितने भी बच्चे होते थे वो लगभग जो है सामान्यतः साधारण स्तर के होते थे। ऐसे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो भी लगभग इक्वल ही होती थी, समान होती थी। बट उसी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो साधारण बच्चों की अपेक्षा किसी भी बात को वो अति शीघ्र ही समझ लेते थे, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो साधारण से साधारण बात को भी समझने में काफ़ी देर लगाते थे। इसका रीज़न ये है कि ऐसे बच्चे जो हैं तीव्र बुद्धि वाले, तो कोई मंद बुद्धि वाले, तो कोई बैकवर्ड पिछड़े हुए, तो कोई फिजिकली डिसेबल्ड शारीरिक दोष वाले भी होते हैं। ऐसे बच्चों की जो ज्ञान अर्जन संबंधी जो भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी क्या है कि स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट प्रकार की होती है। तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम विशिष्ट बालक, जिसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, असाधारण बालक कहा जाता है, इसके बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है विशिष्ट बालक करके ही पूछा जाता है, असाधारण बालक करके बहुत ही कम पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। सो इस प्रकार से विशिष्ट बालक मतलब कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, तो इस टॉपिक से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम पहले देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन टाइप है कि विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता को बताते हुए प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए करके। तो यहाँ पर ये प्रतिभाशाली बालक कहाँ से आ गया, इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम इन निम्न पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा विशिष्ट बालक का अर्थ। विशिष्ट बालक एक्चुअल में क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा विशिष्ट बालक की परिभाषाएं, मतलब कि कुछ साइकोलॉजिस्टों ने विशिष्ट बालक को निम्न प्रकार से डिफाइन किया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे आप ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरे को और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे से अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड करूं, आपको नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कर सकूं करके। सो इस प्रकार से बिना किसी देर के यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट बालक एक्चुअल में होता क्या है या फिर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि प्रत्येक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो साधारण लेवल के होते हैं, औसत स्तर के होते हैं। बट उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, या फिर किसी कारणवश वो हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या हैं, विशिष्ट बालक होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय में जहाँ सामान्य बालक आते हैं, वहीं बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं, कुछ पिछड़े हुए बालक होते हैं, तो कुछ समस्याग्रस्त बालक होते हैं, तथा कुछ शारीरिक दोषों से युक्त बालक होते हैं। तो ऐसे बच्चों की कुछ अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड पैराग्राफ है, इस प्रकार विशिष्ट बालक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालक वह है जो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए, तो यहाँ पर अंतर व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि वे अपने आप में एक स्पेसिफिक डिफरेंशियलिटी रखते हैं, उनमें एक डिफरेंट क्वालिटीज़ पाया जाता है। यही उनका जो इंडिविजुअल क्वालिटी होता है वही क्या है, उनको डिफरेंशिएट करता है, जो औसत बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं उससे। सो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विशिष्ट बालक मतलब कि ऐसे बच्चों में अपना एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होता है या फिर किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटीज़ होता है, तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं। सो फ्रेंड्स, विशिष्ट बालक भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालक की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर निम्न साइकोलॉजिस्टों ने विशिष्ट बालक की परिभाषा को इस प्रकार से बताया है, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है
क्रो एवं क्रो के अकॉर्डिंग विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो, जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सा इसका मतलब है कि विशिष्ट मतलब कि अपने आप में विशिष्ट। तो यह विशिष्टता उनका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, संवेगात्मक रूप से भी हो सकता है, या फिर वो शारीरिक दोषपूर्ण बच्चे भी हो सकते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। स्पेशल वर्ड इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट और अ पर्सन हु इज endowed with special characteristics due to which a person attracts the special attention of his companions। जो कि ऑब्वियस है भाई, जैसे कि कोई क्लास हो गया, उसमें से जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो साधारण स्तर के मतलब कि औसत मानसिक स्तर के होते हैं, बट उसी क्लास में अगर किसी बच्चे का माइंड शार्प हो, वो किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी बात को वो जल्दी ही समझ जाता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो फटाफट से दे देता है, तो इससे क्या है, वो हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये हमारा साथी बहुत ही इंटेलिजेंट है या फिर कोई जीनियस है करके। सो इस प्रकार से ऐसे बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या है, तीव्र बुद्धि लब्धि होती है। वहीं उस क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो साधारण से साधारण बात को भी समझने में बहुत देर लगाते हैं, बहुत देरी से समझते हैं, तो ऐसे बच्चे भी आकर्षण का केंद्र होता है, भाई ये तो बहुत ही मंद बुद्धि बालक है करके। एंड उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी क्या है, आकर्षण का केंद्र होते हैं। हम सभी उनके लिए एक सिंपैथी फील करते हैं, तो इस प्रकार से वो भी क्या है, हमारे लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बालक कहा जाता है। सो इस प्रकार से सेकंड डेफिनेशन है, हेग के अकॉर्डिंग विशिष्ट बालक वह होते हैं जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। भाई तो इससे स्पष्ट है कि जो बच्चे सामान्य बच्चे से, साधारण औसत स्तर के बच्चों से डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे बच्चों को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है क्योंकि इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट जो है आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ विशिष्ट बालकों के टाइप्स में कितने प्रकार के होते हैं विशिष्ट बालक, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में मोस्टली जो है प्रतिभाशाली बालक हो गया, पिछड़े बालक हो गए, बैकवर्ड चाइल्ड, और मंदबुद्धि बालक, रिटार्डेड चाइल्ड, इन्हीं बस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इन जो टॉपिक से बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनसे रिलेट करते हुए इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बट जो आपका मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, सेकंड है पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, एंड थर्ड है मंदबुद्धि बालक, रिटार्डेड चाइल्ड। तो इस प्रकार से विशिष्ट बालक के इतने टाइप्स होते हैं। तो फोर्थ टाइप्स है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चाइल्ड। एंड जैसा कि हमने क्वेश्चन टाइप वाले मतलब कि क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है, इस पॉइंट पर हमने डिस्कस करा कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, वो एक तो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बताइए करके आपका एक क्वेश्चन में जो है 2 टॉपिक को इंक्लूड करके पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको विशिष्ट बालक के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एंड उसके साथ ही साथ विशिष्ट बालक के कितने टाइप्स होते हैं एंड उन पर्टिकुलर टाइप्स के अंतर्गत उनके जो भी मीनिंग, डेफिनेशन, क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। सो आई होप कि यहाँ पर मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इस प्रकार से विशिष्ट बालक का 5th टाइप्स है विकलांग बालक, हैंडीकैप्ड चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम असमर्थ बालक, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बाल अपराधी बालक, जुवेनिल डिलिंक्वेंट चाइल्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आपके इस टॉपिक से कोई क्वेरीज या फिर डाउट्स हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड फ्रेंड्स, आप में से बहुतों का ये मैसेज आता है कि मैम
हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ये नोट्स वगैरह शेयर कर दीजिए करके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी नोट्स वगैरह होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।